बिना गौरी के शिव नहीं, जैसे बिना राधे के कृष्ण नहीं, वैसे बिना सिया के राम नहीं। अब अगर मंदिर का निर्माण नहीं होता है माँ जानकी का, तो इस उपेक्षा को मिथिलांचल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब प्रधानमंत्री जी ने भी 500 करोड़ की घोषणा की तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं आपके माध्यम से दोनों को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में बड़ा ऐलान करते हुए 500 करोड़ रुपए के ऐलान किया है विकास परियोजनाओं का, और उसमें जानकी मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए, और उसके बाद जब वो नालंदा पहुंचे, वहां के विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं दी, और इसके साथ ही जानकी मंदिर के लिए भी उन्होंने पैसा आवंटित किया है। तो आखिरकार इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से वहाँ पे और विकास होगा, और मंदिर बनने से कितना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा वहाँ के लोगों के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं। सर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो बड़ा ऐलान किया है, जानकी मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम अपनी शुभकामनाएं दें। और रही बात जानकी मंदिर के निर्माण की और प्रधानमंत्री जी की 500 करोड़ के पैकेज की, तो आपको बताएं कि मैं बाहर आने के बाद लगातार विगत कई वर्षों से लगातार ये उठाता रहा देश के विभिन्न मंचों से कि सीता जी की और उपेक्षा नहीं हो। अपने समय में उन्होंने 3 अग्नि परीक्षाएं दी, और परीक्षा ना ली जाए। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राम बनाने में सीता जी की कम भूमिका नहीं रही। तो ऐसे में अब जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो हमने ये सवाल खड़ा किया कि सीता जी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और जो प्राकट्य भूमि है पुनौरा धाम सीतामढ़ी, वहाँ भी अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण हो माँ जानकी का। ये सवाल लगातार मैं उठाता रहा। दूसरी बात, एक नारा देश भर में चल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने कहा कि अब तो ये किसी पार्टी का पेटेंट हो गया। तो हमने कहा था कि जैसे बिना गौरी के शिव नहीं, जैसे बिना राधे के कृष्ण नहीं, वैसे बिना सिया के राम नहीं। और मैं हर मंच पर जय जय सिया राम का उद्घोष करता रहा। मैं समझता हूं कि ये इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों के मन में घर किया कि जब बिहार के चुनावी आगाज में पहली बार मुजफ्फरपुर गृह मंत्री अमित शाह जी आए, तो उन्होंने भी अपने मन से जय श्री राम का नारा नहीं लगा के जय सिया राम का नारा लगाया। और प्रधानमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुँचे, तो आपको याद होगा वहाँ उन्होंने 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम कहा। मैं समझता हूँ कि ये मिथिलांचल वासियों की नैतिक जीत थी। उसी के साथ साथ अभी हम लोग जो ये सवाल खड़ा करते रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक व्यक्तिगत मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि आपका काम तो हो गया। हमने कहा कि कौन सा काम? एक मेडिकल की लड़ाई हमारी थी एम्स की, सहरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा उन्होंने की थी, हमको खुशी हुई। हमने कहा कि हाँ, आपने तो काम किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिकल नहीं, आप तो लगातार सवाल खड़े करते रहे कि पुनौरा धाम में सीता जी की भव्य मंदिर का निर्माण हो।
तो 147 करोड़ उन्होंने घोषणा ही नहीं की, शिलान्यास तक कर दिया। और वो जीर्णोद्धार के साथ साथ निर्माण, मंदिर निर्माण और वहाँ सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने ये 147 करोड़ का पैकेज दिया। अब जब प्रधानमंत्री जी ने भी 500 करोड़ की घोषणा की तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं आपके माध्यम से दोनों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई जब पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ आवंटन की घोषणा की। प्राकट्य भूमि माँ जानकी का जो है पुनौरा धाम, उसके जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और मंदिर निर्माण के लिए लगे हाथ। अब जब प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ की घोषणा की है तो मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ये काम। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, 500 पैकेज की पहली खेप, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये पहली खेप जा रही। कहने का मतलब अगर भूमि अधिग्रहण, मंदिर निर्माण, सौंदर्यीकरण, उस तालाब में जो अब जहाँ से वो हल का नासा लगा था, जनक जी के हल का, और माँ प्रकट हुई थी, उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अगर 500 करोड़ रुपए कम पड़ते हैं तो आगे और देने की योजना है, उन्होंने पहली खेप बताया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं। और ये मिथिलांचल वासियों की जीत है, ये मैं ऐसा मानता हूं। हमने चुनाव जीतने में, चुनाव में लवली आनंद के चुनाव में जो 4-5 घोषणाएं उन्होंने की थी, वो था कि शिवहर को रेल लाइन से जोड़ना, जो वहाँ का आर्थिक मेरुदंड है किसानों का, रीगा का चीनी मिल चालू करना, ढाका को जिला बनाना, अदौरी खोड़ी पाकर और सरोगढ़ मोतिहारी को बागमती पर पुल बनाकर जोड़ने की बात। और सर्वोच्च प्राथमिकता जो थी वो थी माँ सीता के मंदिर का निर्माण। तो ये मांग पूरी हुई। और हम लोग जीतने के तुरंत बाद जब यहाँ आए थे तो प्रेस को हमने कहा था, राष्ट्रीय चैनल के लोगों को भी हमने कहा था कि भाई आप देखिए अयोध्या में क्या हुआ मंदिर निर्माण के बाद, मैं नहीं जानता, लेकिन वो माँ सीता की कृपा ही थी कि मिथिलांचल की एक एक सीट, पुनौरा के एक बगल है शिवहर और दूसरी तरफ है सीतामढ़ी, दोनों सीटें तो मिली शिवहर और सीतामढ़ी। उसके बाद आप देखिए जो तिरहुत है, जिसका रामायण में जिक्र है, मिथिलांचल का मूल जिसको माना जाता है, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, आपको समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, अररिया, ये तमाम जो मिथिलांचल की सीटें हैं एक तरफ से, एक तरफा एनडीए को गई। और हमने कहा कि अब अगर मंदिर का निर्माण नहीं होता है माँ जानकी का, तो इस उपेक्षा को मिथिलांचल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और द्रुत कार्रवाई हुई और राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों के माध्यम से 647 करोड़ रुपए का आवंटन अब तक मिल चुका है। मैं इसको अच्छी पहल मानता हूं। उसी के साथ साथ अब हमारी मांग है कि अयोध्या, पुनौरा धाम और जनकपुर नेपाल ये कॉरिडोर से जोड़ा जाए। एक बड़ी योजना है। अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़ने की घोषणा तो हुई है शायद, लेकिन इसको मैं कहूँगा आगे बढ़ा के जनकपुर तक ले जाया जाए।
सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी, चाहे भगवान श्री राम की बात हो या माँ सीता की, जानकी की बात हो, दोनों जगहों पे विकास के कार्य हो रहे हैं और मंदिर भी बन रहा है। और तो ऐसे में आखिर ऐसी क्या वजह है कि माँ सीता से आपका जो एक लगाव है, इतना जो एक सम्मान है, तो उसकी एक वजह क्या मानते हैं? क्योंकि माँ हम लोग मिथिलांचल से हैं। जो माँ जानकी की नैहर है, जानकी जी का एक नाम सीता है और दूसरा नाम मैथिली है। मैथिली को अष्टम सूची में शामिल करने के लिए स्वर्गीय ताराकांत झा जी, स्वर्गीय साहित्यकार प्रोफेसर मायानंद मिश्र जी और आनंद मोहन की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब ने बढ़ चढ़ करके आंदोलन चलाया था और परिणाम हुआ अटल जी के समय में मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया गया। ये मिथिला की मूल भाषा है और इसलिए आप देखे होंगे कि लवली आनंद जी ने भी जो कल परसों ओथ लिया वो मैथिली में लिया। शिवहर एक ऐतिहासिक जगह है, उसका पौराणिक नाम शिवहल है, जहाँ से दुर्भिक्ष के बाद ऋषियों की सलाह पर राजा जनक ने स्वर्ण हल उठाया था शिव जी का और वो 24वें किलोमीटर पर जाकर एक कलश से उसका नासा टकराया था और माँ जानकी अवतरित हुई थी। इसलिए शिवहर और सीतामढ़ी दोनों मूल नैहर है जानकी का, सीता जी का। और हम वहाँ के वासी हैं, मिथिलांचल के वासी के साथ साथ शिवहर के प्रतिनिधि 2 बार हम रहे, आज लवली आनंद हैं और मेरा बेटा भी चेतन आनंद वहीं से शिवहर से ही विधायक है। तो माँ जानकी की और शिवहर की महान जनता का असीम कृपा हमारे परिवार पर है। बिना गौरी के शिव नहीं, जैसे बिना राधे के कृष्ण नहीं, वैसे बिना सिया के राम नहीं। अब अगर मंदिर का निर्माण नहीं होता है माँ जानकी का, तो इस उपेक्षा को मिथिलांचल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब प्रधानमंत्री जी ने भी 500 करोड़ की घोषणा की तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं आपके माध्यम से दोनों को धन्यवाद देता हूँ।